वाक्यों के भी पैटर्न होते हैं, क्योंकि शब्दों को आप किसी भी क्रम में लिख दें तो वो वाक्य नहीं बनेंगे। तो अलग अलग भाषाएं अलग अलग क्रम का इस्तेमाल करती हैं और वो निश्चित होता है, उसको आप बदल नहीं सकते अपनी मर्जी से। जी। उदाहरण के लिए हम अंग्रेजी और हिंदी की बात करें, और एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है, राम सेब खाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसी बात को कहेंगे राम ईट्स एन एप्पल। अब अगर आप इसको देखें तो हिंदी में ये पहला तो कर्ता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा कर्म है जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तीसरा वर्ब है जिसको हम क्रिया कहते हैं, और आखिर में जो है ये काल के बारे में बताता है कि कौन सा समय है, और अंग्रेजी में इसको टेंस मार्कर कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। जी। तो हिंदी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो SOV का है, टेंस मार्कर उसमें जुड़ा है। अब इसी वाक्य को अगर अंग्रेजी में आप लिखते हैं राम ईट्स एन एप्पल, तो अब देखिए हमें क्या दिखाई देता है, सब्जेक्ट राम, वर्ब ईट्स, बीच में एन जो है वो आर्टिकल है, और फिर आखिर में आता है ओ जो ऑब्जेक्ट है एप्पल। अब ये देखें, अगर आर्टिकल को और टेंस मार्कर को थोड़ी देर के लिए ध्यान में न रखें, छोड़ दें, क्योंकि ये एडिशनल एलिमेंट्स हैं, तो स्ट्रक्चर अंग्रेजी में क्या बन रहा है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। और हिंदी में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। बिल्कुल। तो ये दोनों भाषाओं का जो वर्ड ऑर्डर है, वाक्यों की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है, या तकनीकी रूप से इसको सिंटैक्स कहते हैं, तो सिंटैक्टिकली ये डिफरेंट है, और ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये तो देवी रही बात अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें कोई बात स्वीकार की जाती है, बताई जाती है। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी होती हैं। अब इसी वाक्य को मैंने नेगेटिव भी बना दिया है। हिंदी में राम सेब खाता है को नेगेटिव में बदले तो होगा राम सेब नहीं खाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीच में नेगेटिव मार्कर आ जाता है नहीं, फिर वर्ब, और फिर टेंस मार्कर जो पहले भी था। बिल्कुल। तो अंग्रेजी में इसी को देखें तो राम डज नॉट ईट एप्पल। अब यहां सब्जेक्ट डज जो है वो ऑक्सिलियरी है, नॉट नेगेटिव मार्कर है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब अगर आप इन नेगेटिव मार्कर, ऑक्सिलियरी, टेंस मार्कर इनको छोड़ दें तो यहां भी आप देखेंगे तो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर है SVO और हिंदी का स्ट्रक्चर है SOV, जो हमने पहले बात की थी पिछली स्लाइड में। तो ये जो भाषाएं हैं, ये जो लैंग्वेजेस हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको ये बचाने की कोशिश करते हैं, टूटने नहीं देते हैं जल्दी। कुछ ना कुछ करके, आगे पीछे कुछ जोड़ के, ऑक्सिलियरी लगा के, प्रीपोजिशन लगा के, टेंस मार्कर लगा के, नेगेटिव मार्कर लगा के, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। ये सारी भाषाओं में होता है। वैसे ही अगर आप तीसरी तरह का सेंटेंस देखें, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहां हम सवाल पूछते हैं। अब राम सेब खाता है को आपको प्रश्न में बदलना है, तो ये होगा क्या राम सेब खाता है। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या बना, क्वेश्चन मार्कर क्या आ गया शुरू में ही, उसके बाद राम सब्जेक्ट, सेब ऑब्जेक्ट, खाता वर्ब, है टेंस मार्कर। अंग्रेजी में देखें तो ऑक्सिलियरी पहले आ गया, डज राम ईट एप्पल, और उसके बाद अब यहां भी अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको वही दिखाई देगा देवी कि अंग्रेजी में SVO मेंटेन हो रहा है और हिंदी में SOV मेंटेन हो रहा है। तो ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि हिंदी जो है वो SOV लैंग्वेज है, और SOV कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इसमें पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। और अंग्रेजी जो है वो SVO लैंग्वेज है, यानी इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट।